जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट के दिन कुर्सी से खड़े होकर सीजीआई गवई ने मोदी शाह को मुंह पे सुनाया। सेकुलरिज्म समानता का पढ़ा दिया पाठ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या सीजीआई बीआर गवई ने अपने रिटायरमेंट के वर्किंग डे पर आखिरी दिन जो कुछ कहा उसका कोई प्रभाव मोदी शाह की सरकार पर पड़ने वाला है? आखिर सीजीआई गवई ने सेकुलरिज्म, समानता और सभी धर्मों की इज्जत और बराबरी की बात मोदी शाह को सुना करके देश में जो मैसेज दिया है, क्या आने वाले दिनों में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? आखिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक खलबली सी क्यों मची है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। चंद मिनट मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई बीआर गवई ने अपने रिटायरमेंट के समय मोदी शाह को ऐसा सबक सिखाया जिसे शायद वो कभी नहीं भूलेंगे। सीजीआई गवई ने तल्ख लहजे में कहा कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूं, लेकिन वास्तव में मैं एक सेकुलर हूं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। हिंदू, सिख, इस्लाम सभी के प्रति सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं और सबका सम्मान करता हूं। दोस्तों, सीजीआई गवई की ये बातें सीधे सीधे सत्ता नशीनों को चुभी हैं जाकर के। सीजीआई गवई वो नहीं जो पूर्व जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने फैसले के बाद में एक बड़ा इनाम ले लिया, या रंजन गोगोई की तरह एक फैसला देकर के राज्यसभा के सांसद बन गए। दोस्तों, विस्तार से एक एक करके आपको बताते हैं। सीजीआई गवई ने कहा कि मैं धर्मनिरपेक्षता मैंने अपने पिता से सीखी। मेरे पिता भी पूरी तरह से सेकुलर थे, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आंबेडकर के अनुयायी थे। दोस्तों, सीजीआई गवई के ऐसे तेवर और इशारों में मोदी शाह को सख्त नसीहत वाले बयान पर पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिलाया हुआ दिख रहा है। हालांकि वो चाहकर भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बीजेपी कुनबा ऐसा करेगा तो कानूनी तौर पर उनकी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी। वैसे भी मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के समय कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बना दे, राजस्थान के एक विधायक को एयरफोर्स को नालायक कहने, हरियाणा के एक बीजेपी नेता द्वारा देश की सेना को अपमानित करने वाले बयान पर मोदी खेमा पूरी तरह चुप्पी साधे हुए था, जुबान पर ताला लगा हुआ था। अब किस मुंह से कह सकते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाते हैं, क्योंकि ऐसा कर रहे होते तो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की यह हिम्मत नहीं होती कि देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की बात कहते। मगर दोस्तों, मानो सीजीआई बीआर गवई ने ठान रखा था कि अभी उनके रिटायरमेंट में 2 दिन बाकी है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आखिरी वर्किंग डे पर मोदी शाह और संघ को नंगा करके जाएंगे। सीजीआई गवई अपनी बातों को पुख्ता करते हुए और सभी लोगों को समझाने के लिए एक मिसाल देकर कहते हैं, जब मैं छोटा था उस समय मेरे पिताजी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अलग अलग जगहों पर जाते। तब उनके पिता, जिनके दोस्त ये कहते थे, सर चलिए यहाँ की दरगाह मशहूर है, ज़ियारत करके आते हैं। हम वहां जाते, टोपी पहनते, दुआ मांगते, इसी तरह गुरुद्वारा भी जाकर श्रद्धा अर्पित करते, मंदिर जाते। सभी धर्मों का सम्मान करने का माहौल में मैं बड़ा हुआ। दोस्तों, सीजीआई गवई के इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए, जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और दरगाह भी है। मगर आप देखिए कितनी दरगाहों पर उत्पात मचाने वाले बीजेपी के ट्रोलर्स ने हंगामा करके उसे तोड़ने की कोशिश की। मस्जिदों के साथ हश्र क्या है, अल्पसंख्यकों के साथ इस देश में हो क्या रहा, दलितों के साथ चल क्या रहा। और यहां तक कि आपको याद होगा 2014 के उस आसपास के वर्षों में दादरी का अखलाक कांड, जिसके सारे आरोपियों को एक तरीके से बरी कराया जा रहा है या फिर सरकार उन पर से केस वापस ले रही है। आपको ऐसे बहुत सारे केस याद हैं जिनमें उत्पात मचाने वाले इस पूरे कुनबे ने किस तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाई, मगर सरकारों ने क्या किया, केस वापस ले लिया। दरअसल दोस्तों, 23 नवंबर को सीजीआई गवई रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है, इसलिए शुक्रवार यानी कि 21 नवंबर ही उनका सुप्रीम कोर्ट में आखिरी वर्किंग डे। 23 नवंबर को रिटायर, इसीलिए उन्होंने वो बात और सीख मोदी शाह और भागवत को दी थी, शायद जिसको अपने अंदर काफी दिनों से दबाए हुए थे। हाल में सीजीआई गवई ने इनडायरेक्ट वे में मोदी शाह को सभी धर्मों, जातियों, खासतौर पर दलितों के खिलाफ उत्पीड़न रोकने, समानता का व्यवहार करने की नसीहत दे डाली। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हुए कहा कि वकील सिर्फ पेशेवर नहीं होता, एक सोशल इंजीनियर होता है।
जो समाज में न्याय और समानता लाने के लिए काम करता है। मुझे गर्व है मैं उस पेशे से हूं जिसमें कार्य करते करते मैं इस मुकाम तक पहुंचा। अगर समाज में भेदभाव दूर नहीं होगा तो फिर शांति की कल्पना बेकार है। दोस्तों, सीजीआई गवई ने जो बातें कही, मानो मोदी शाह की वो सबसे बुनियादी बातें जिस बुनियाद पर मोदी और शाह की सरकार या बीजेपी की पूरी गैंग सामाजिक समरसता को तोड़ती दिखती है, उस पर चोट किया है। दोस्तों, सीजीआई बी आर गवई दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने सीजीआई के पद की शपथ लेने से पहले ही कहा था, मेरी डिक्शनरी में रिटायरमेंट पैकेज नहीं होता, मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। जाहिर है, जब कोई जज या सीजीआई के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कहने का साहस रखता है तो फिर वो चंद्रचूड़ या रंजन गोगोई जैसा नहीं बन सकता कि जब कोई फैसला देना हो तो मोदी शाह की राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से फैसला देगा और वो बोलेगा। आप देखिए, जस्टिस रंजन गोगोई को अपने फेवर वाले फैसले के फौरन बाद मोदी शाह ने राज्यसभा का सांसद बना दिया था। इसी तरह चंद्रचूड़ को भी, जिनकी असलियत अब बाद में खुली उनके कुछ पोस्टकास्ट या इंटरव्यूज से, जिनके फैसले के बाद मोदी शाह ने कैसा इनाम दिया। हालांकि ऐसे जस्टिसों और चीफ जस्टिसों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। दोस्तों, सीजीआई बी आर गवई ने उन सबसे अलग खुद को रखा। अपने पूरे कार्यकाल में उनके फैसले, उनकी टिप्पणियों में अक्सर मोदी शाह योगी की मुश्किलें बढ़ी हैं। इससे पहले सीजीआई गवई ने कहा था, भारत का न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन से चलता है, इसमें बुलडोजर एक्शन की कतई जगह नहीं हो सकती। खुद एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नसीहत देते हुए कहा था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। मगर इसके आगे जो कहा उसने मोदी शाह के खेमे में बौखलाहट पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा था, सरकार जज, जूरी, जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय न करें कि दोषी कौन है। 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया गया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना होगा। दोस्तों, साहस चाहिए ऐसा कहने के लिए, साहस चाहिए ऐसा फैसला देने के लिए, क्योंकि हमने और आपने देखा इन्हीं 11 वर्षों में, मैं पहले के सरकारों के वक्त में अदालती फैसलों को पूर्ण रूप से, यह नहीं कहता हूं कि वो किस तौर पर प्रभावित होती थी या नहीं होती थी, लेकिन इस बीच में 11 वर्षों में कई सारे मौकों पर हमने कुछ ऐसे फैसले देखे जो सीधे सीधे पहली नजर में सत्ता पक्ष के फेवर के लिए दिखे हैं, और जिन फैसलों के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको उसका इनाम भी दिया गया है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। दोस्तों, सीजीआई गवई के इस बयान के बाद मोदी शाह योगी को लेकर देश में जनता का आक्रोश दिखा था, आपको याद है। मगर सीजीआई प्रभावित नहीं हुए थे, बल्कि अपना रुख और सख्त कर लिया था। योगी सरकार पर उनका गुस्सा और आक्रोश भी निकलते देखा देश ने। मनमाना बुलडोजर चलाकर, घरों को तोड़कर विरोधियों को बेघर करने की एक याचिका पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के धागे खोल दिए थे। तब सीजीआई ने बिना झिझक के कहा था, यह मनमानी है, आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर तोड़ नहीं सकते, आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते, आप इस तरह से लोगों को घरों से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं बिना नोटिस के। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपयों का मुआवजा देने का आदेश दिया था। दोस्तों, सीजीआई गवई ने व्यभिचार कानून को निरस्त करने, चुनावी बॉन्ड स्कीम और निष्ठा को मौलिक अधिकार मानने जैसे फैसलों का भी जिक्र करते हुए कहा था कि इन सभी फैसलों ने दिखाया कि अदालत ने रूल ऑफ लॉ को एक ठोस सिद्धांत बनाया है, जिससे मनमाने और अन्यायपूर्ण कानून खत्म किए गए। भारत में रूल ऑफ लॉ केवल नियमों का सेट नहीं है, बल्कि ये नैतिक सामाजिक ढांचा है जो समानता, गरिमा और सुशासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का हवाला देते हुए कहा था कि उनका दृष्टिकोण बताता है कि लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही के लिए ओर ले जाता है। बीते दिनों सीजीआई गवई के एक फैसले, एक बयान के बाद मोदी शाह के खेमे के लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई गवई के खिलाफ देश में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। 16 सितंबर को खजुराहो के वामन मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर याचिकाकर्ता के ज्यादा उछलने पर सीजीआई ने कहा था, जाओ और भगवान से खुद करने को कहो, जिस पर बीजेपी के ट्रोलर्स ने हंगामा किस तौर पर मचाना शुरू किया था।
उस बयान के 2 दिन बाद हालांकि 18 सितंबर को उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। यानी कि दोस्तों, सीजेआई गवई चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, चाहे न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसला दे रहे हो, या सीजेआई गवई चाहे अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर के अपनी बात रख रहे हो, सीजेआई गवई उस जहरीली सोच और नफरत से जरा भी प्रभावित नहीं हुए जैसा कि इसी दौर में हम देख रहे हैं। और अभी भी वो जस्टिस अपनी कुर्सी पर बना हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस शेखर, आपको याद है, जिसने मुसलमानों को लेकर किस तौर पर बात कही थी, जिसने कहा था कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। अब तक उसके खिलाफ में कोई सख्त कार्रवाई ना होना यह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष की कार्यशैली है क्या। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री उसका बचाव करने उतर जाता है, जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे। और इसीलिए सीजेआई गवई के बयान, सीजेआई गवई की टिप्पणियां मोदी और शाह के लिए उनकी आंखों में मिर्ची लगने जैसी है। तो अपने कार्यकाल के वर्किंग डे के आखिरी दिन सीजेआई गवई ने इशारों में मोदी शाह की सरकार को जो नसीहत दी है, उस नसीहत का सीधा प्रभाव पड़ा तो जरूर है, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन में या उनके आचरण में बदलाव का संकेत फिलहाल नहीं देता। क्योंकि इस सरकार के बारे में यही कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है जिस पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लिए, राष्ट्र के लिए फर्जी राष्ट्रवाद की बातें तो खूब करेंगे, मगर देश की सुरक्षा के लिए जब बात जवाबदेही और जिम्मेदारी की आती है तो बिल में छुप जाते हैं। याद कीजिए आप, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, लाल किला हुआ, लेकिन क्या हुआ? कोई एक इस्तीफा हुआ? देश के साथ अगर ये छल नहीं तो और क्या है। मैं सारी एनर्जी अपनी चुनावी राजनीतिक माहौल में सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द रख करके चुनाव जीतने में ही खर्च करें और देश की सत्ता सिर्फ आलती पालती मारकर बैठी रहे कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। और देश का ये पालतू मीडिया, बल्कि सरकार का ये पालतू मीडिया महिमा मंडन करता रहे कि देखिए जनता ने तो उन्हें फिर चुन लिया, इसका मतलब ये सरकार सही चल रही है। तो फिर दोस्तों, जनता तो हिटलर को भी चुनती थी, जनता तो ऐसे बहुत सारे विश्व के तानाशाहों को लगातार चुनती थी, तो क्या मतलब उनका कार्यकाल बिल्कुल ठीक था? उनको सही और सत्य के रास्ते पर चलने वाला सर्टिफिकेट दे दिया जाए? कतई नहीं, हरगिज नहीं। अब ऐसे में जबकि एक साहसी देश का चीफ जस्टिस जो कि उस कुर्सी से खड़ा होकर के अब जा रहा है और उसने जाते जाते इतनी बातें सुना दी, और मुझे शायद बहुत उत्साह नहीं है नए चीफ जस्टिस को लेकर, जस्टिस सूर्यकांत को लेकर। दोस्तों, मैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, मगर उनको लेकर के समाज के अंदर, बुद्धिजीवियों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह दिख नहीं रहा है। हम उम्मीद करेंगे अब जो नए सीजेआई आए उनकी कुर्सी पर, काश सीजेआई बीआर गवई जैसा थोड़ा सा 10% भी अगर बनकर दिखाएं तो शायद देश का भला होगा। अपनी राय जरूर लिखें।